नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष की बात में आज जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा जो एक टिप्पणी की गई है जजों को लेकर, उससे अपनी बात कहना चाहता हूं। टिप्पणी बहुत गंभीर है और बहुत सारी चीज़ें देखी सुनी हैं, इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं जजों के बहाने जो कुछ सरकारी तंत्र है, या कहें कि जो हमारे सामने सिस्टम है उसमें बिना रीढ़ का जो सरकारी तंत्र है। जब मैं सरकारी तंत्र कहता हूं तो इसका आशय उन सब लोगों से है जो राजकोषीय मद यानी सरकार के पैसे से वेतन भत्ते और मानदेय, पेंशन आदि की सुविधा लेते हैं। वे चाहे सरकारी अफसर हों, कर्मचारी हों, अधिकारी हों, जज हों, तमाम आयोगों के अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, जो सदस्य मनोनीत हों, नेता हों, मंत्री हों, निकाय के पदाधिकारी हों, ऐसे सब लोग जिनको सरकारी तंत्र से किसी न किसी रूप में पैसा मिलता है, जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़े होते हैं। अधिकांश लोगों का जीवन सार यही है कि जैसी चले बयार पीठ को तैसी कीजिए। ये हवाओं के विरुद्ध रुख नहीं करते। बहुत सारे लोग तो जहाँ झुककर काम चल सकता है वहाँ लेटने लगते हैं। जबलपुर हाई कोर्ट ने एक मामले में हमारे देश की जुडिशरी सिस्टम पर एक गंभीर टिप्पणी की है। ये टिप्पणी समूचे सरकारी तंत्र की स्थिति को बयां करती है। प्रशासनिक शब्दावली में आरआर और प्रोमोटी शब्द का बड़ा चलन है। तो जो लोग यूपीएससी से सीधे सिलेक्ट होते हैं वे आरआर कहलाते हैं, और जो राज्य सेवा से प्रमोट होकर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और इस तरह के अन्य भारतीय सेवा के अधिकारी जो हैं में बनते हैं, उनको जो आरआर का काडर है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, वो उनको दोयम दर्जे की तरह समझता है। ये बात ऑफिस तक होती तो ठीक थी। अब इनकी पत्नियां, परिवार के लोग भी ये शब्दावली इस्तेमाल करते हैं। आरआर के लिए प्रमोटी ना हुआ कोई अछूत हो गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने एक बर्खास्त जज के केस में सुनवाई करते हुए जो टिप्पणी की है वह पूरे सिस्टम की सच्चाई बताती। हाई कोर्ट जजों की पीठ ने कहा है कि हाई कोर्ट व जिला कोर्ट के बीच का रिश्ता सामंती सोच का रिश्ता है, जिसमें हाई कोर्ट एक सवर्ण और लोअर कोर्ट जजों को शूद्र समझता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के रिश्तों को लेकर दो तीखी टिप्पणियां हुई है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों के बीच का रिश्ता सामंती व्यवस्था जैसा है, जहां उच्च न्यायालय खुद को सवर्ण और जिला न्यायपालिका को शूद्र समझता है। यह टिप्पणी जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने की बेंच ने की है। बेंच व्यापम केस से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका भोपाल के पूर्व SC/ST कोर्ट जज जगत मोहन चतुर्वेदी ने लगाई थी। उन्हें एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। हाई कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन बहुत ही सोचने लायक है, जिसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट के जजों से जिला जज के जो जज हैं वो ऐसे मिलते हैं जैसे कि वो रीढ़हीन स्तनधारी हों। जब जिला कोर्ट के जज हाई कोर्ट के जजों से मिलते हैं तो उनकी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है जैसे कोई रीढ़ विहीन स्तनधारी गिड़गिड़ा रहा हो। रेलवे स्टेशन पे स्वागत करना हो, जलपान की व्यवस्था करना हो, ये तो आम बात है। हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में प्रतिनियुक्ति जजों को शायद ही कभी बैठने को कहा जाता है। मैं लंबे समय तक सिविल लाइन्स रायपुर में जजों की कॉलोनी में उनका पड़ोसी रहा। एक जज के घर में एक पारिवारिक समारोह में डिनर का समय हो गया, लेकिन कोई भी जूनियर जज जो मेरे आजू बाजू खड़े थे प्लेट नहीं उठा रहे थे। मैंने कहा चलो खाना खा लेते हैं। तो दो जजों ने कहा पहले डीजे साहब खाना खाना शुरू करें फिर हम लेंगे। मुझे ये बात नागवार गुजरी। मैंने बाद में इसकी पड़ताल की तो मालूम पड़ा कि बिलासपुर हाई कोर्ट के जज जब रायपुर आते हैं या कहीं भी जाते हैं तो उन्हें रिसीव करने और सियाब करने के लिए रायपुर ज़िले की जो बॉर्डर है धरसीवा के आगे, वहाँ तक जो है जज जाते हैं, और जब वो आते हैं तो उनको लेके आते हैं। यहाँ तक भी ठीक है, जब उनके परिवार के सदस्य भी आते हैं तब भी कोई जज और कोई TI जो है उनकी व्यवस्था को मैनेज करता है। किसी भी जज ने इसमें थोड़ी बहुत लेट लतीफ़ी या चूक की हो तो वो माइलार्ड के कोप का भाजन भी बनाए उसका शिकार हुआ है। यही वजह है कि हाई कोर्ट के कुछ संवेदनशील जजों को यह बात नागवार लगी और उन्हें यह कहना पड़ा कि रिश्ता सम्मान का नहीं बल्कि डर और हीनता पर आधारित है। यह मानसिकता इतनी गहरी है कि अगर न्यायिक फैसलों में भी दिखाई देती है। कई बार योग्य मामलों में जमानत नहीं दी जाती या सबूतों के अभाव में दोष सिद्धि हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि आदेश गलत ना मान लिया जाए। राज्य की न्याय प्रणाली
कि असली तस्वीर जिला कोर्ट की स्वतंत्रता से दिखती है, ना कि केवल हाई कोर्ट से। लेकिन जब हाई कोर्ट बार बार छोटी छोटी बातों पर सख्त रवैया अपनाता है तो जिला जज डर जाते हैं। परिवार, नौकरी और प्रतिष्ठा के डर से वे न्याय नहीं कर पाते, बस दिखावा करते हैं। जिस प्रकरण में यह टिप्पणी की गई उस प्रकरण में कोर्ट ने आदेश देते हुए माना कि याचिकाकर्ता जज को सिर्फ अलग सोचने और काम करने के लिए दंडित किया गया है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें सेवा समाप्ति की तारीख से सेवानिवृत्ति तक का बकाया वेतन 7% ब्याज दर सहित दिया जाए। तो बात ये जज की है, पर ब्यूरोक्रेसी में भी लगभग इससे मिलती जुलती स्थितियाँ हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट होते हैं जिससे उनके जूनियर अधिकारियों के यदि रिश्ते बन जाएं तो उनके घर आना जाना होता है, पर जुडिशरी का आदमी कभी अपने जूनियर के घर जाए ऐसा कम दिखाई देता है, जब तक कि बहुत ही उसके अंतरंग संबंध ना हो। जुडिशरी में ऐसा कम ही देखने मिलता है कि सीनियर जो है जूनियर के यहाँ चला जाए या उसके ऑफिस में चला जाए। डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी से प्रमोट अफसर ब्यूरोक्रेसी के मकड़ जाल में फंसकर बहुत बार ये भी भूल जाते हैं कि उनके पास एक रीढ़ की हड्डी भी है। कुछ लोग केंचुए की तरह लिजलिजे होते हैं और कुछ दो नाक वाले। यह भी सच है कि जो अपने से बड़ों से प्रताड़ित अपमानित होता है वह अपने से नीचे के कमज़ोर आदमी पर रौब गाड़ता है। रैंकिंग की पूरी प्रणाली जो कॉलेजों में होती है इस पर आधारित है। हमारी रैंकिंग सीनियर ने की है तो हम जो है अब हम सीनियर हो गए, हम भी रैंकिंग करेंगे। तो सामंतशाही की मानसिकता लोकतंत्र के सभी जो स्तंभ हैं, आधार स्तंभ, उसमें व्याप्त है। और सबसे ज़्यादा सामंतशाही राजतंत्र में यानी राजनीतिक पार्टियों में। जवाहरलाल नेहरू के समय बहुत से सहयोगी उन्हें जवाहर या पंडित कहकर संबोधित करते हुए खुलेआम अपनी असहमति दर्ज कराते थे, किंतु कालांतर में असहमति का कोई स्थान नहीं रहा। और तो और नाम लेकर बुलाना तो दूर, अगर आप सामने जाकर ढंग से बातचीत अगर करते हैं या नमस्ते नहीं कर पा सकते, ये भी स्थिति है। लोग डरे रहते हैं और झुक के प्रणाम करते हैं। सभी राजनीतिक दलों के सुप्रीमो वन मैन आर्मी की तरह हैं, जहां उनके कुछ खास सिपलसारों की ही एंट्री है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के अध्यक्षों का सम्मान था। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक उनसे सम्मान से पेश आते थे। लोकाचार में नहीं, मन से उनका सम्मान करते थे। ऐसा नहीं कि आप सत्र में हैं तो वहाँ झुक के प्रणाम कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको कुछ नहीं समझ रहे। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, अब सब जगह रबर स्टैम्प टाइप के अध्यक्ष को बनाने की कोशिश होती है कि जो हर चीज़ पार्टी के लोगों से पूछ के करे, और इसीलिए उनकी साख भी धीरे धीरे जो है वो कम हो रही है। अभी हम बात करेंगे कि लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है मीडिया। चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है कि कभी यहाँ पे संपादक नामक संस्था भी बहुत सम्मानीय और निर्णायक होती थी, अब उसका स्थान मैनेजमेंट और मालिकों ने ले लिया है। यहाँ भी सामंतशाही मानसिकता फल फूल रही है। तो दोस्तों, दरअसल हम ये जो जबलपुर हाई कोर्ट की टिप्पणी है इसको बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। अभी हमारा पूरे तंत्र में हर जगह, चाहे वो हम कहें कि न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया, सब जगह जो सामंती संस्कार हैं, जो है कि सम्राट को नहीं दोष गुसाई, जो बड़ा है, जो ऊपर के पद पर है, जो नीचे वाले का नुकसान कर सकता है, तत्काल उसको जो है डिमोट कर सकता है, उस पर टिप्पणी कर सकता है, उसको फंसा सकता है, तो लोग सोचते हैं, या उसको कहीं पद से हटा सकता है। जो मुख्यमंत्री हैं किसी देश के या प्रधानमंत्री हैं, जैसे बाकी मंत्री होते हैं उसमें नंबर 1 प्रधानमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री नंबर 1 होते हैं। पर अभी हम देखते हैं कि किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सत्ता हो, जो सुप्रीमो का चहेता है या जिसके पास पावर है वो बाकी लोगों को किनारे करता है। तो ये अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने ऐड आते हैं, सरकार के ऐड हों, उसमें यदि कोई मंत्री अपने विभाग की उपलब्धि बता रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री का फोटो लगाएगा, वो सबकी फ़ोटो लगाएगा। क्यों? अगर ऐसा नहीं करेगा या तो उसकी फ़ोटो गोल हो जाएगी। इस तरह से सामंतवादी प्रवृत्तियाँ लोगों में कि लोग बहुत सारी चापलूसी करते हैं। हम देखते हैं कि जो प्रमोशन होता है उसमें बहुत बार काम का आकलन कम होता है। जो लोग अपने बॉस के बहुत नज़दीक होते हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा काम भी नहीं किया, वो चापलूसी के भरोसे, जी हुजूरी के भरोसे वो आगे चले जाते हैं। तो उनको कई बार, और जो लोग थोड़े से अपनी रीढ़ को मजबूत रखते हैं और जो ये कहने का साहस रखते हैं कि जिस्म मेरा बोझ से झुका रहा होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा, तो ऐसे लोगों को जो है कई बार यहाँ वहाँ तबादला झेलना पड़ता है। कई बार, जैसा कि हम एक जज का उदाहरण खुद हाई कोर्ट बता रहा है कि उसको टर्मिनेट कर दिए, तो ऐसा भी होता है।
तो ये जो एक सामंतशाही, एक सामंतवादी प्रवृत्ति है, जिसमें कि जो किन्हीं भी उम्र में बहुत छोटा है पर वो डायरेक्ट सेलेक्ट होके आ गया, वो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, आईएफएस बन गया, तो वो अपने अधीनस्थ, चाहे वो उससे पिता की उम्र का क्यों ना, उसके साथ बहुत बदतमीजी, बदसलूकी करता है, बदव्यवहार करता है, कमरे में जाओ तो बैठने नहीं कहता, उसको लगता है कि यही असली में तंत्र है। हाई कोर्ट द्वारा अपने ही कोर्ट के बारे में सामंतवादी व्यवस्था का खुलासा करना ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो लोग उस व्यवस्था में हैं उससे खिन्न हैं। अभी हमने देखा कि जो जस्टिस वर्मा हैं उनके मामले में भी काफ़ी हल्ला मचा और अंत में सुप्रीम कोर्ट को अभी संज्ञान लेना पड़ा, और लोकसभा में भी लोग कह रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में भी ये मामला बहुत उठा, और राज्यसभा के जो सभापति थे और उपराष्ट्रपति कहीं इस मामले में भी वो नाराज़गी के शिकार हुए और ये मामला इतना रंग लाया। तो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो या नीचे के हो, मानसिकता ये है बहुत जगह कि मीलाड या न्यायालय का सम्मान हो, इसमें कोई बात नहीं, हर जगह अपने से सीनियर का सम्मान होना चाहिए, पर सम्मान में ये मानसिकता जो है सामंतवादी मानसिकता कि कोई एक आपको ब्राह्मण समझे, दूसरे को शूद्र समझे, दूसरे को चीज़ में वो डरा रहे, ये नहीं होना चाहिए। जो लोग डरे हुए हैं वो किस तरह से न्याय देंगे, ये सोचने का सवाल है।